Assalamualaikum everyone, hope you all are fit and fine and enjoying your new mode of learning. Okay, we will start our new chapter and our new chapter is chapter 3, our occupation. Occupation का मतलब क्या होता है? Occupation का मतलब होता है हमारा काम, हमारा व्यवसाय. Okay, so I will read and you all have to concentrate on your books. Okay, so any activity that we do and get money in return is called occupation. Occupation क्या होता है? जब कोई भी एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं और उसके बदले में हम लोग को मनी मिलती है, हम लोग को पैसे मिलते हैं, उसे occupation कहा जाता है. We need money to fulfill our basic needs of life, so we need to choose an occupation. हम लोग को पैसे की ज़रूरत होती है हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और हम लोग को पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे हम लोग कहाँ से लाते हैं? काम करके. सो हम लोग को एक ऑक्यूपेशन की ज़रूरत होती ही है लाइफ में. ओके, सो डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट, एजुकेशन, नीड, स्किल एक्सेट्रा. सिंस वी ऑल आर डिफरेंट, आवर नीड्स एंड स्किल्स आर ऑल्सो डिफरेंट. वी कैन नॉट डू द सेम टाइप ऑफ जॉब्स. दिस रिजल्ट्स इन अ वैरायटी ऑफ जॉब्स आर डन and offered. ओके, सब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, स्किल, इंटरेस्ट, नीड. ओके, सो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं. किसके अकॉर्डिंग? अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, और उनके पास जो स्किल है, उनके पास जो टैलेंट्स है उसके हिसाब से. और इसीलिए अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग तरह के जॉब्स भी रहते हैं. मार्केट में बहुत तरह के आपको जॉब्स मिलेंगे, ऑक्यूपेशंस मिलेंगे. ओके, सो बहुत सारे जॉब्स ऑफर होते हैं और उन्हीं में से कुछ जॉब्स या फिर कुछ ऑक्यूपेशंस हम लोग यहाँ पे अपने बुक में देखेंगे. ओके, द फर्स्ट वन इज फार्मिंग. ओके, फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना. फार्मिंग इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रेन्स इन एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस. फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं, फसल लगाते हैं और अनाज लगाते हैं. अनाज लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा प्लांट्स लगाया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है. ओके, और वो जिस लैंड पे किया जाता है, जिस ज़मीन पे किया जाता है, वो एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए किया जाता है, खेती के लिए. उस लैंड पे बहुत सारे अनाज लगाए जाते हैं. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फार्मिंग. ओके, एंड देन द क्रॉप्स एंड ग्रेन्स ग्रोन आर यूज फॉर कंजम्पशन एज वेल एज अर्निंग मनी. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉप्स और ग्रेन्स जो अनाज होते हैं, जो फसल होते हैं, उनको उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है. और उसको किस लिए ग्रो किया जाता है? पैसे कमाने के लिए और कंजम्पशन के लिए. कंजम्पशन मतलब होता है खुद के यूज़ के लिए. ओके, उनको किया जाता है, ग्रो किया जाता है. ओके, देन सिंस इंडिया इज अ कंट्री वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस. ओके, सो इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं. और गांव में मेन रीज़न, प्राइम ऑक्यूपेशन कौन सा है? फार्मिंग है. सबसे मेन जो वहाँ पे काम होता है वो फार्मिंग का काम होता है. आप लोग गाँव में सुने हो, हमेशा गाँव में फार्मिंग होती है, खेती होती है. और इंडिया के बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, तो क्या हुआ? वो हम लोग का प्राइम ऑक्यूपेशन हुआ. ठीक है, farming contributes the maximum of India's income. It is the backbone sector of India. Okay, income. Okay, so यहाँ पे लिखा हुआ है कि farming contributes a big amount of money. Yeah, contributes. Okay, in India's income. ओके, सो यहाँ पे है कि इंडिया के बहुत सारे लोग फार्मिंग करते हैं क्योंकि वो लोग गांव में रहते हैं. सो इसीलिए फार्मिंग के सबसे ज़्यादा पैसे इंडिया में कहाँ से आते हैं? फार्मिंग से आते हैं. वो उसको बैकबोन सेक्टर कहा जाता है इंडिया के इनकम का. ओके, इंडिया का फाइनेंस जो है उसमें बहुत बड़ा हाथ किनका है? फार्मिंग का है. देन द नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग, what is poultry farming? Poultry farming is raising of domesticated birds such as chickens, ducks, turkeys, etc. It is practiced with the purpose of making profit. It is done on big farms. Okay, and the main and the animals and their products are used for commercial process. Okay, poultry farming क्या है? poultry farming में पाला जाता है बर्ड्स को पाला जाता है. और बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स को पाला जाता है जिससे हमें फ़ायदा होता है? तो कौन कौन से बर्ड्स? चिकन्स को पाले जाते हैं, डक्स को पाले जाते हैं, और क्या? टर्कीज़. आप लोग टर्कीज़ देखे हो? वो बहुत बड़ी बड़ी मुर्गियाँ होती है रेड कलर की. यू कैन सर्च ऑन पिंटरेस्ट. ओके, इंटरनेट.
ओके सो वो रहती हैं और उनको पाला जाता है क्यों? कॉमर्शियल प्रोसेस के लिए, उनसे पैसे कमाने के लिए। ओके और ये पाला जाता है कहाँ? बहुत बड़े बड़े फार्म्स रहते हैं, बहुत बड़ा एरिया रहता है जिसको फार्म बनाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स को पाला जाता है। ओके तो मेन एनिमल बीइंग चिकन एंड द प्रोडक्ट्स आर एग्स। ओके और यहाँ पे सबसे मेन कौन सा रहता है एनिमल? चिकन। ओके मुर्गियाँ पाली जाती हैं और उनका सबसे मेन प्रोडक्ट क्या रहता है? अंडे। बिसाइड दिस कैटल like cows, buffaloes, bullocks are also kept by the farmers for various purposes. Cows and buffaloes for provide us milk, bullocks for use for plowing and the fields and drawing the carts. Okay, और इसके अलावा भी क्या क्या पाले जाते हैं? और गाय, बैल और भैंस पाला जाता है। और इन्हें क्यों पाला जाता है? गाय और बैल को पाला जाता है। गाय और भैंस को क्यों पाला जाता है? मिल्क के लिए। गाय को और भैंस को मिल्क के लिए, दूध के लिए पाला जाता है। और बुलॉक्स जो भैंस होते हैं, बैल होते हैं, उन्हें क्यों पाला जाता है? वो जो है क्या करते हैं? गाड़ियों को खींचते हैं। ओके और खेत को जोतने का काम करते हैं। ओके यहाँ हियर द प्लोइंग, द वर्ड प्लोइंग, द लास्ट लाइन द वर्ड प्लोइंग मीन्स खेत को जोतना। ओके एंड ड्रॉइंग द कार्ट्स मीन गाड़ियों को खींचना। देन द थर्ड वन इज डेयरिंग। डेयरिंग क्या होता है? डेयरिंग इंक्लूड्स द ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स। ओके for production of dairy products it includes the production of milk and milk products. Product like butter, ghee, okay, cheese etc. are produced in the sector. Mainly cows and buffaloes are used for milk for and human consumption. Okay, dairy में क्या किया जाता है? ब्रीड किया जाता है, पाला जाता है, उनको खिलाया जाता है और उनको यूटिलाइज किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है अच्छी जगह पे डेयरी एनिमल्स को। डेयरी एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? डेयरी का मतलब होता है दूध से। ओके सो डेयरी एनिमल्स जिनसे उन्हें दूध प्रोवाइड होता है। ओके और ये डेयरी एनिमल्स का क्या करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है और इनमें क्या क्या किया जाता है? किसमें? डेयरिंग में। डेयरिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोड्यूस कराया जाता है एंड देन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं लाइक बटर, घी, चीज़, पनीर, ये सब बनाया जाता है इस सेक्टर में। और बफलोज और काउज जो है यहाँ के मेन रहते हैं एनिमल्स। क्यों उनसे दूध मिलता है। ओके और ये क्यों यूज़ किया जाता है? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन के यूज़ के लिए, ह्यूमन को कंज्यूम करने के लिए। देन द नेक्स्ट इज फिशिंग। Fishing includes raising and harvesting of fish. People involved in catching fish or raising fish through fish farming are also in this sector. Fish farming is also called aquaculture. ओके सो फिशिंग में क्या क्या होता है? फिशिंग में मछलियों को पाला जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है बहुत सारे दूसरे बड़ी मछलियों से या फिर दूसरे एनिमल्स से। ओके और क्या जाता है? मछलियों को पकड़ा जाता है किसमें? फिशिंग में। ठीक है और जो लोग फिशिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो भी इसी सेक्टर में आते हैं, फिशिंग में। ओके फिश फार्मिंग एक अलग चीज़ है जिसमें मछलियों को पाला जाता है और पकड़ा जाता है। ओके और उसे क्या कहा जाता है? एक्वाकल्चर कहा जाता है। Fish farming is also called aquaculture. It is important occupation for living in coastal areas. Almost 90% of world's fishery collection is done from oceans and seas than in land waters. ठीक है और ये बहुत मेन ऑक्यूपेशन है किन लोग के लिए? बहुत मेन काम है किन लोग के लिए? कोस्टल एरियाज में रहने वालों के लिए, जो लोग किनारों पर रहते हैं, समुद्र का किनारा ओके या फिर सागर का किनारा, उनके किनारों पर रहने वाले लोगों का ये मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन काम होता है। और 90% करीब 90% जो मछलियाँ आती हैं वो समुद्र से आती हैं या फिर महासागर से आती हैं। ओके और बाकी की जो मछलियाँ आती हैं वो लाइक पॉन्ड से आती हैं और फिर रिवर से आती हैं लाइक दिस। ओके तालाब से आती हैं। ओके फिश इज ईटन एज फूड एंड यूज फॉर मेकिंग ऑयल्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। फिश किस चीज़ के काम में आती हैं? फिश खाने के काम आती हैं और किसके काम आती है? ऑयल बनाने में। तेल, बहुत सारे तेल बनते हैं मछली से और बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है। ओके सो द नेक्स्ट इज लम्बरिंग। लम्बरिंग का मतलब होता है लकड़ी काटने का काम। लम्बरिंग का मतलब होता है जो लकड़ियाँ कटती हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, वो जो काम होता है उसे लम्बरिंग कहा जाता है। लम्बरिंग इंक्लूड्स
processing of wood and its production for various process. Okay, so a lot of people work in the forest and help in processing of wood to make it usable. ठीक है, लंबरिंग में क्या किया जाता है, प्रोसेस ऑफ वुड का प्रोसेसिंग होता है, मतलब वो जो रॉ वुड्स मिलती है, वो जो रॉ लकड़ियाँ मिलती हैं फॉरेस्ट से, उनको प्रोसेस किया जाता है, अच्छे से उनको छीला जाता है, उन्हें बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है ताकि वो दूसरे काम में आ सके. ओके, लाइक बिग ट्रंक्स, वी डोंट यूज बिग ट्रंक्स ऑन फर्नीचर्स और लाइक बॉक्सेस. ओके, हम लोग बिग फर्नीचर्स जो है, फर्नीचर रहते हैं, बहुत सारी चेयर्स रहते हैं, बेड्स, ये सब बनाते हैं, तो क्या वो बड़े बड़े ट्रंक से बनते हैं? नहीं, उन ट्रंक को पहले छीला जाता है, छोटे छोटे काटा जाता है, छोटा छोटा लकड़ियों को, देन वो यूज़ में आते हैं. सो दिस प्रोसेसिंग मतलब होता है उनको रिफाइन करना, वो जो रॉ फॉर्म में है उन रॉ फॉर्म से उसको रिफाइन करके इस फॉर्म में लाना ताकि वो कुछ काम में आ सके. ओके, सो these are used in making furnitures, buildings, boxes, papers, rubbers, etc. Okay, so और ये जो रिफाइंड की हुई लकड़ियाँ रहती हैं उनसे क्या क्या बनता है, फर्नीचर्स बनते हैं, एंड देन बॉक्सेस बनते हैं, बहुत सारा बॉक्स बनता है, बड़ा बड़ा बक्सा बनता है, एंड देन पेपर बनते हैं, रबर्स बनते हैं. ओके, एंड देन फूड प्रोवाइड्स अस, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस वुड, फ्यूल, टिम्बर, हनी एक्सेट्रा. तो हमें फॉरेस्ट क्या क्या देती है, सबसे पहले तो लकड़ियाँ देती है, वुड देती हैं, देन वो फ्यूल देती हैं. क्या देती हैं? फ्यूल, जो कि आग जलाने में काम आता है ना, जो लकड़ियाँ आग जलाने में काम आती है तो फ्यूल बन के आती हैं. ओके, सो वो फ्यूल देती हैं, एंड देन टिम्बर एंड हनी, शहद देती हैं. और टिम्बर का मतलब होता है लकड़ियों का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो रहता है, लकड़ियों को बड़े बड़े साइज में काटा जाता है, जो बोट्स बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है, नाव बनाने में जो लकड़ियाँ काम आती हैं. ओके, सो दिस सेक्टर ऑल्सो ऑफर्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क. ये जो सेक्टर है, लंबरिंग एक सेक्टर है, ये एक ऑक्यूपेशन है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर काम ऑफर करती हैं. ठीक है, और ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये काम देती हैं, फॉरेस्ट बहुत सारे लोगों को काम देता है. ओके, द नेक्स्ट इज माइनिंग. Okay, mining includes the extraction of valuable minerals from the earth. The earth is dug to take out minerals. Okay, mining में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स. एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना. ओके, सो निकाला जाता है बहुत जो कीमती वैल्यूएबल मिनरल्स, खनिज रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ज़मीन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कीमती है, उन्हें बाहर निकाला जाता है. किस तरह से? जो ज़मीन रहती है उसमें एकदम लास्ट बहुत अंदर तक बहुत गहरा डग किया जाता है, छेद किया जाता है या फिर गड्ढा बनाया जाता है, और वहाँ से जितनी चीज़ें रहती हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, इंडिया इज़ कंट्री रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, और इंडिया में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. ठीक है, हेंस द इंडस्ट्री इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर इन इंडियाज इनकम. और इसीलिए ये माइनिंग जो सेक्टर है, ये भी, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है इंडिया के इनकम में. इंडिया में जितनी पैसे आते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ कहाँ से है? माइनिंग से है. ठीक है, माइनिंग बहुत सारा पैसा कंट्रीब्यूट करता है. Minerals like coals, petroleum, etc. are found in various parts of the country. These minerals are then extracted. Metal are used for making machine, utensils, vehicles, etc. Okay, so mineral, कौन कौन से mineral like coal, petroleum, gold. Okay, बहुत सारा ऐसा minerals हैं जो ज़मीन से निकाला जाता है, और वो कहाँ, जो कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में पाई जाती है. जैसे इंडिया में बहुत सारा, इंडिया में ऑलमोस्ट सभी मिनरल्स मिल ही जाते हैं इंडिया में. लाइक झारखंड में आपको पता है क्या क्या मिनरल्स मिलता है? कोल. झारखंड में बहुत सारा कोल मिलता है, कोयला मिलता है. ओके, आप लोग बोकारो का नाम सुने हो कभी? बोकारो में पूरा कोल है, जो बोकारो के ज़मीन के अंदर पूरा कोल है, कोयला है. ओके, एंड देन आप लोग टाटा इंडस्ट्री सुने हो? टाटा में, यस, टाटा में जो वहाँ पे बहुत सारा स्टील मिलता है, वहाँ पे बहुत सारा आयरन मिलता है. ठीक है, इसीलिए वहाँ पे टाटा कंपनी स्टार्ट की गई थी. क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत सारा आयरन एक्सट्रैक्ट होता है. ओके, सो ये जो मिनरल है इनको निकाला जाता है और किस काम में लाया जाता है? बहुत सारी मशीन्स बनाई जाती हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जाते हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ पीपल आर इन्वॉल्व इन जॉब्स एंड बिजनेसेस दैट रिक्वायर्ड मोर नॉलेज एंड रिफाइंड स्किल्स. ओके, सो ये सब तो हो गई अलग सी चीज़ें, बट इन्हें हटकर भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि मतलब मेनली और बेसिकली वो जॉब्स कहाँ ऑफर होते हैं? सिटीज़ में.
सिटी के लोग मेनली जॉब करते हैं, ठीक है। यहाँ के लोगों को मतलब आप लोग देखते हो कभी शहर के लोगों को कि वो पेड़ काटने जा रहे हैं कभी जंगल में, ओके, देखे हो, या खेती कर रहे हैं। शहर के लोग मोस्टली जॉब करते हैं और जॉब वहाँ से प्रोवाइड होता है जहाँ बहुत सारा रिफाइंड स्किल्स होता है और एजुकेशन होता है, ओके। जॉब के लिए बहुत सारा नॉलेज का ज़रूरत होता है और स्किल्स और टैलेंट्स का ज़रूरत होता है। और स्किल और टैलेंट से बहुत कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, लाइक टीचर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्चर्स, टेलर्स, बिल्डर्स एक्सेट्रा, ओके। सो होप यहाँ पे हम लोग का चैप्टर एंड होता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट सून। हैव अ नाइस डे। ओके।